तो चलिए अब इस वीडियो में हम लोग रैंक देखते हैं, ठीक है, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। तो रैंक को समझने के लिए उससे पहले एक चीज है एक्लन फॉर्म, ठीक है। तो अगर एक्लन फॉर्म आप लोग समझ गए तो रैंक कुछ नहीं रखा, एक्लन फॉर्म समझ गए तो रैंक में कुछ नहीं रखा, ठीक है। तो पहले एक्लन फॉर्म हम लोग समझते हैं कि एक्लन फॉर्म क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा, मतलब ऊपर एक बार आप लोग को अच्छे से बता देते कि मतलब क्या है, ठीक है। देखिए जैसे कोई भी मैट्रिक्स रहे, ठीक है, यहाँ पे मान के चलिए जैसे कि यही है 2 2 2 4 4 4 3 3 3। तो पहला काम आप लोग को करना है कि रो जो है ना, ये रो सबसे कुछ भी करके ये सबसे नीचे वाला रो को जीरो करना है। फिर मतलब कि कोशिश करना है कि नीचे वाला रो जीरो हो जाए, या फिर सेकेंड वाला जीरो हो जाए, या फिर कोई रो जीरो हो जाए, या फिर ये जो है ना इसका नीचे का दोनों टर्म जीरो हो जाए, ठीक है। एक बार रीड करते क्या है, देखिए अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इन एक्लन फॉर्म इफ एवरी रो ऑफ ए विच हैज ऑल इट्स एंट्रीज जीरो ऑकर्स बिलो एवरी रो विच हैज नॉन जीरो एंट्री, ठीक है। मतलब कि इसका मतलब यही हुआ कि ये जो आपका लास्ट रो है ना, ये जीरो करना है, और सेकंड लास्ट रो आपको मतलब किसी तरह जीरो कर, मतलब कि जब तक ना हो तब तक जीरो करना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 रीड करते हैं। नंबर ऑफ जीरोस बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन अ रो इज लेस देन द नंबर ऑफ सच जीरोस इन द नेक्स्ट रो, ठीक है। अब जैसे कि देखिए, और पहला काम क्या करना है कि अगर यहाँ पे 1 नहीं है तो आपको 1 बना लेना, ताकि और इजीली जीरो हो जाए, जैसे कि इसी में देखते, ठीक है। तो मान के चलिए यहाँ पे आपको सिंपल दिख रहा है कि अगर इस मतलब ये मैट्रिक्स में देखिए, जैसे कि ये रो 1 इसको एलिमेंट्री अगर करेंगे हम लोग, देखिए जैसे रो 2 को अगर हम लोग चेंज करते हैं मान के चलिए रो 2 माइनस 2 रो 1 करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 2 2 2 तो ऐसे ही हो गया, ये 3 3 3 ऐसे ही हो गया, ठीक है। अब देखिए ये 4, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 में, मतलब देखिए रो 2 माइनस, यहाँ पे रो 2 ये माइनस है, रो 2 माइनस 2 रो 1, तो 4 माइनस 2 टाइम्स ये, तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, अब चेंज कर देंगे, ठीक है, मतलब 3 को ऊपर कर देंगे, 2 को नीचे कर देंगे, तो ये 2 2 2 3 3 3 0 0 0, ठीक है। मतलब आप लोग अभी समझ में आएगा, ठीक है। आप लोग मतलब किसी भी तरह करके आपको लास्ट रो जीरो करना है, फिर सेकेंड लास्ट रो जीरो करना है। अगर नहीं होता है तो ये जो है ना इसका नीचे वाला दोनों टर्म्स जीरो करना, ठीक है। देखिए क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा आप लोग को, बस एक्लन फॉर्म मतलब समझिए कि लास्ट का ये जो रो जीरो करना है और सेकंड लास्ट रो जीरो करना है, मतलब अगर नहीं हो तो चलेगा, लेकिन कोशिश करना है कि जीरो करने का, और इसका नीचे का ये जो फर्स्ट एलिमेंट ना इसको इसका नीचे का दोनों जीरो करने का कोशिश करना, ठीक है। देखिए अब क्या है, इसका यहाँ पे नोट एक बार रीड कर लेते हैं। इंटरचेंज ऑफ रो है, नोट चेंज द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अगर आप देखिए इसमें अगर इंटरचेंज किए, जैसे कि 3 को उस पे कर दिया, मतलब कि रो 3 को 2 में कर दिए, 2 को 3 में कर दिए, तो रैंक पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, मतलब दोनों का रैंक सेम होगा, ठीक है। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इन एक्लम फॉर्म इज द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, ठीक है, ये बता रहे हैं अभी। रैंक ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू रैंक ऑफ ट्रांसपोज, ठीक है। देखिए अब आते हैं यहाँ पे, समझिए जैसे कि ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जैसे कि आपको सिंपल आप लोगों को समझाते हैं रैंक क्या होता है, ठीक है। देखिए रैंक सिंपल, आप लोग अभी कुछ नहीं समझ में आया, कोई जरूरत नहीं, अभी आप लोग बस ध्यान से सुनिए। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे 4 5 6 है, यहाँ पे 0 0 0। रैंक मतलब हो गया कि पहले एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। एक्लन फॉर्म मतलब कि रो मतलब सारा नीचे वाला रो जीरो होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितना है, देखिए ये रो पूरा क्या जीरो है, तो नॉन जीरो रो इसमें गिनिए कितना, 1, इसमें मतलब पूरा ऑल जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसमें एक ये रो है, एक ये रो, तो इसका रैंक क्या हो जाएगा 2। अब जैसे ऐसे समझिए, अगर यहाँ 1 1 1 0 0 0 0 0 0, इसका रैंक क्या होगा। अब ये नहीं कि ये सब जीरो, पूरा रो जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसका रैंक क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये नॉन जीरो रो कितना है, नॉन जीरो रो कितना है 3, देखिए इसमें भी 1 आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है, इसमें मतलब नॉन जीरो रो 3 है, तो इसका रैंक क्या हो जाएगा 3, ठीक है। अब जैसे हम लोग और एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे है 1 2 2 4, ठीक है। तो इसमें कुछ भी करके ये लास्ट वाला रो को हम लोग को जीरो करना, ठीक है। तो मान के चलिए अगर रो 2 में हम लोग कर देंगे, अगर रो 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 1, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1 2 रो 1 तो एज इट इज रहेगा। अब देखिए 2 माइनस 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0, 4 माइनस 2 इंटू 2 4, तो ये भी 0, इसका रैंक क्या हो जाएगा 1। मतलब आप लोग को ट्रांसफॉर्म करके एक्लन फॉर्म, इसको बोलते हैं हम लोग एक्लन फॉर्म, ठीक है। यहाँ तक छोड़ दीजिए, इस जो ये जीरो सबसे लास्ट वाला जीरो किए इसको बोलते हैं एक्लन फॉर्म। अब यहाँ पे नॉन जीरो रो जितना आएगा उसको बोलेंगे हम लोग रैंक, ठीक है। ये हो गया, चलिए देखिए समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे 2 टाइम्स रो 1 माइनस रो 1 रो 2 कर दिए, तो क्या 1 2, ये 0 0 हो गया, यहाँ पे रैंक हो गया। रैंक को हम लोग ऐसे रो से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसका रैंक क्या हो गया 1। अब यहाँ पे देखिए 2 2 2 है, 4 4 4 है, 3 3 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया हम लोग, रो 1 को 2 से डिवाइड कर दिए, या फिर 2 कॉमन ले लिया, आपका मर्जी। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1, ठीक है। अब बाकी ये 4 4 4 3 3 3 सेम है एज इट इज, ठीक। अब देखिए यहाँ पे अगर
रो 2 को हम लोग चेंज कर दिए रो 2 माइनस 4 टाइम्स रो 1। यहाँ पे देखिए 4 है तो रो 2 को चेंज कर दिए रो 2 माइनस 4 टाइम्स रो 1, तो यहाँ पे ये लाइन 0 हो जाएगा। उसी तरह रो 3 को चेंज कर देंगे रो 3 माइनस 3 टाइम्स रो 1, तो क्या आ जाएगा 3 माइनस 3 3 3, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है देखिए, यहाँ पे आया 1 1 1, ये 0 0 0, ये 0 0 0। यहाँ पे नन जीरो रो कितना है देखिए, ये 0 है 0, नन जीरो रो बस 1 है, इसका रैंक क्या हो जाएगा 1। ठीक है, रैंक नहीं समझ में, फिर से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए क्या फिर 2 2 2 0 4 0 और 0 0 3। ठीक है, अब आप लोग इसको 0 कर ही नहीं सकते, ना इसको कर सकते। ठीक है, नहीं इसको 0 कर सकते, नहीं इसको 0 नहीं कर सकते। अगर आप मान के चलिए कोशिश कीजिएगा कि रो 2 को हम लोग चेंज कर दें रो 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 1, तो यहाँ पे 0 माइनस 4 हो जाएगा, तो यहाँ माइनस 4 आ जाएगा, फिर 0 नहीं होगा। ठीक है, तो इसका रैंक क्या हो जाएगा, मतलब रो क्या हो जाएगा, रो ऑफ ए, मान के चलिए ये ए मैट्रिक्स है, तो इसका रो क्या हो जाएगा 3। ठीक है, मतलब नन जीरो रो। ठीक है, तो इसमें नन जीरो रो क्या है, मतलब पूरा रो 0 होना चाहिए। तो इसमें देखिए पूरा रो 0 एक भी नहीं, मतलब 1 रो 2 रो 3 रो, तो इसका रैंक क्या हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, ये क्वेश्चन हो गया, तो इसका रैंक देखिए 3 है। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि है 80 80 80 है, तो इसका भी रैंक क्या हो जाएगा 3, क्योंकि नन जीरो रो क्या है, नन जीरो रो 3 है। नन जीरो रो का मतलब समझ में आ रहा है ना आप लोग को, तो ये हो गया रैंक 3। उसके बाद और एक चीज याद रखिएगा आप लोग कि अगर डिटर्मिनेंट हमारा 0 के बराबर नहीं है तो रैंक क्या होता है, ऑर्डर उसका जितना। जैसे कि देखिए अगर मान के चलिए किसी का भी आप निकालेंगे, अगर इसका निकाले, ठीक है देखिए अगर इसका निकालेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये नहीं होगा, तो मतलब इसका देखिए रैंक कितना आ रहा है 1 आ रहा है। मतलब सिंपल समझिए आप लोग कि अगर डिटर्मिनेंट अगर 0 के बराबर नहीं है तो उसका रैंक क्या हो जाएगा, उसका जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स रहेगा ना उसका ऑर्डर उतना हो जाएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन हम लोग देखें, तो अगर हम लोग इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा, तो इसीलिए इसका ऑर्डर 3 हो जाएगा, क्योंकि ये 3x3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब रैंक ऑफ नल मैट्रिक्स इज 0, ये तो पता ही। जैसे एग्जांपल में देखिए, जैसे अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या आया 1 आया। ठीक है, 1 आया मतलब 0 के बराबर नहीं है। 0 के बराबर अगर डिटर्मिनेंट अगर 0 के बराबर नहीं है तो उसका रैंक क्या हो जाएगा, जितना उसमें मतलब कि ये 3x3 का जितना उसका ऑर्डर है, तो ये 3 हो गया। अब देखिए इसका भी डिटर्मिनेंट क्या है, इसका करेंगे तो 2 आएगा, और इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, तो इसीलिए इसका रैंक क्या हो जाएगा, जितना इसका ऑर्डर है। ये एमसीक्यू के लिए। ठीक है, अभी सीए में कैसा क्वेश्चन आया वो भी हम लोग बताएंगे। ठीक है, तो रैंक आप लोग को समझ में आ गया, रैंक कैसे निकालना है, एक्लन फॉर्म हो गया। अब आते देखिए सिंपल क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 3। यहाँ पे ये एक मैट्रिक्स दे दिया, ठीक है ये मैट्रिक्स है। अब क्या बोल रहा है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 3। ये 3x3 का अभी हम लोग देखिए यहाँ पे क्या पढ़े, यहाँ पे देखिए क्या पढ़े कि अगर यहाँ पे हाँ अगर की डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है तो ऑर्डर उसका क्या हो जाएगा, जितना उसका रैंक है, मतलब ऑर्डर जितना है उतना रैंक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑर्डर कितना है 3x3 का ऑर्डर है, और यहाँ पे मैट्रिक्स में रैंक भी 3 बोल रहा है, मतलब इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है इसका नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं हम लोग, देखिए निकालेंगे क्या हो जाएगा 2, इसको माइनस करेंगे तो x माइनस 0, फिर माइनस 4 करेंगे यहाँ पे 2x माइनस 2, फिर करेंगे तो प्लस 2, यहाँ पे 0, ये 0 माइनस 1। ठीक है, इक्वल नॉट इक्वल टू, यहाँ पे याद रखिएगा यहाँ पे मिस्टेक होगा आप लोग से, यहाँ पे हो जाएगा नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं 2x माइनस यहाँ पे हो जाएगा 8x प्लस 8, यहाँ पे माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस 6x हो जाएगा, माइनस 6x प्लस 6 नॉट इक्वल टू 0, फिर यहाँ पे 6x नॉट इक्वल टू 6। ठीक है, तो यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 1, तो इसका आंसर हो जाएगा x नॉट इक्वल टू 1। मतलब x का वैल्यू बस 1 नहीं करना है, अगर यहाँ पे 1 कर देंगे तो ये इसका मैट्रिक्स का रैंक 3 नहीं आएगा। मतलब x का वैल्यू 1 छोड़ के आप कुछ भी करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, उसका रैंक का मैट्रिक्स क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया। अब एलिमेंट्री ऑपरेशन वही है कि देखिए इंटरचेंजिंग ऑफ 2 रोज, ये तो सारा 12 का चीज है, इंटरचेंजिंग ऑफ 2 रोज एंड कॉलम। ठीक है, कर सकते हैं आप मल्टीप्लाई कर, जैसे कि ये सब अभी देखिए ना, जैसे मान के यहाँ पे 1 1 1 है, यहाँ पे 2 2 2 है, 3 3 3 है, तो आप यहाँ पे रो 1 को चेंज कर सकते हैं रो 2 में, तो ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक रो में, यहाँ पे जैसे कि 5 से मल्टीप्लाई करना इस रो पे, तो ये 5 5 ये 5 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ठीक है, अब एडिंग अ रो विथ सम अदर रो आफ्टर अप्लाइंग विथ सम स्केलर, ये तो हम लोग पहले ही देखे थे, जैसे ये कुछ रहेगा तो ये तो हम लोग फर्स्ट लेक्चर में ही देखे। ठीक है, तो ये भी हो गया, इसमें आपको कोई ज्यादा आप लोग को परेशान होने का जरूरत नहीं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आता है। ठीक है, तो देखिए अब चलिए देखते हैं सीए का प्रीवियस ईयर। ठीक है, सीए में हम लोग का कैसा कैसा क्वेश्चन आया था। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा,
फर्स्ट सीए का क्वेश्चन, ठीक है। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। बस आप लोग को अच्छे से ध्यान से देखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, के एम माइनस आर ओ है, देखिए, ठीक है। तो ए इक्वल टू यहाँ पे देखिए के एम माइनस आर ओ ओ एस टी वन माइनस के माइनस एम आर ओ जीरो एस टी वन। अब आप लोग ध्यान से देखिए, फर्स्ट रो थर्ड रो को ध्यान से देखिए। अगर इन दोनों को ऐड कर दें, मेरा काम क्या था कि रो हम लोग को जीरो करना, ठीक है। किसी भी तरह जोड़ के घटा के हम लोग को रो जीरो करना। तो देखिए फर्स्ट और थर्ड रो को जोड़ देंगे हम लोग, तो देखिए थर्ड रो पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग करते हैं, अगर हम लोग रो थ्री को चेंज कर दें, रो वन प्लस रो थ्री कर दें, ठीक है। एंड रो फोर को देखिए, रो फोर को रो टू से माइनस कर दें, ठीक है। ये आप लोग 2-3 बार देखिए, 4 को सीए का क्वेश्चन है, 1 2 3 4, एक लाइन का 5-5 नंबर का सीए का क्वेश्चन, ठीक है। चारों बस आप लोग कर लेंगे ना, तो आप लोग हो जाएगा आराम से, ठीक है। रो टू को रो फोर को क्या कर देना, रो टू माइनस रो फोर कर देना, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अब देखिए रो थ्री और रो फोर को चेंज कर रहे हैं, तो मतलब रो वन और रो टू एज इट इज रहेगा, के एम माइनस आर ओ जीरो एस टी वन, ठीक है। अब क्या किया, रो थ्री को रो वन से जोड़ दिया, तो इन दोनों को जोड़िए, के माइनस के प्लस के जीरो, माइनस एम प्लस एम जीरो, आर माइनस आर जीरो, जीरो जीरो प्लस जीरो जीरो। फोर्थ देखते, जीरो प्लस जीरो, सॉरी इसमें रो टू से माइनस करना, ठीक है। तो ये जीरो माइनस जीरो जीरो हो गया, एस माइनस एस जीरो, टी माइनस टी जीरो, 1 माइनस 1 जीरो। तो देखिए इसमें नॉन रो मतलब कितना, देखिए ये रो जीरो है, ये भी रो जीरो, नॉन जीरो रो कितना है, देखिए ये रो 1 2, ये दोनों रो जीरो है, तो इसका रैंक क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगा 2। सिंपल, नॉन जीरो रो कितना है, 1 रो 2 रो, बाकी ये दोनों रो जीरो है, तो ये नहीं काउंट करेंगे। सिंपल, रो इसका क्या हो जाएगा 2, ये हो गया रो इसका 2 आंसर, बस। अब इसमें सीए में क्वेश्चन आया हुआ था, अब देखिए कितना सिंपल था। इसी तरह और 3 क्वेश्चन हम लोग तुरंत करते हैं, देखिए सिंपल है चारों। अगर ये समझ गए तो बाकी ये तीनों भी आप लोग आराम से समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए यही देखते हैं, देखिए आपको बस आसानी समझा देते। देखिए के एम आर ओ है, ठीक है। इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, आपको देखेंगे तो ही समझ में आ जाएगा। देखिए अगर फर्स्ट रो और थर्ड रो को ऐड कर देंगे, सॉरी नहीं वैसे नहीं, यहाँ पे देखिए ये सेकेंड रो और लास्ट रो को देखिए, ठीक है। तो देखिए अगर मतलब ये दोनों सेम है, सेकेंड रो और फोर्थ रो सेम है, तो अगर माइनस कर देंगे तो जीरो आ जाएगा। तो देखिए इसको मतलब देखिए रो फोर को रो टू से माइनस कर दे, तो देखिए जीरो माइनस जीरो हो गया, एस माइनस एस जीरो, टी माइनस टी जीरो, 1 माइनस 1 जीरो, तो लास्ट वो हमारा जीरो हो गया। अब हम सोचिएगा कि इन दोनों को देख के करें, अगर यहाँ पे अगर आप जीरो कर देंगे, ठीक है, चलिए इसको इससे माइनस कर दिए, तो के माइनस के कर देंगे, सॉरी इसको अगर ऐड कर देंगे तो यहाँ पे तो जीरो आ जाएगा, लेकिन एम प्लस एम 2m हो जाएगा, आर प्लस आर 2r आ जाएगा, तो उससे कोई मतलब नहीं। तो सिंपल इसका रो नॉन जीरो रो कितना है, 1 2 3, ये रो जीरो हो गया, इसको छोड़ देना, तो इसका क्या आ जाएगा, रैंक 3। सिंपल था, सीए में क्वेश्चन आया। अब देखिए यहाँ पे देखिए 1w r जीरो जीरो एस माइनस टी वन। अब इसको देखिए सिंपल, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे सोचिएगा अगर कि फर्स्ट रो और थर्ड रो को जो ऐड कर देते, तो सोचिए कि 1 या -1 दोनों को ऐड करेंगे, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो जीरो हो जाएगा, लेकिन डब्ल्यू में डब्ल्यू ऐड कीजिएगा तो 2w हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो इसका सिंपल देखिए, इसमें नॉन जीरो रो कितना है, 4 है, ठीक है। तो इसका सिंस नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इक्वल टू 4, इसका रैंक क्या हो जाएगा, सिंपल 4। अब इस पे आते हैं, देखिए इस पे अगर करेंगे हम लोग, रो 3 को चेंज कर देंगे, रो 1 प्लस रो 3, रो 1 प्लस रो 3 में चेंज कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, देखिए पूरा जीरो हो जाएगा। इसको इससे 1 माइनस 1 जीरो, डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू जीरो, आर माइनस आर जीरो, जीरो माइनस जीरो, तो ये रो 3 हमारा जीरो हो गया। रो 4 में क्या करना, रो 2 को रो 4 से माइनस कर देंगे, देखिए एस माइनस एस जीरो, टी माइनस टी जीरो, 1 माइनस 1 जीरो, तो ये भी जीरो हो गया। तो नॉन रो जीरो कितना है, नॉन जीरो रो कितना है, 1 2, तो सिंपल इसका रैंक क्या हो जाएगा, 2। तो देखिए सीए का 4 क्वेश्चन आप लोग कर लिए कि नहीं, कितना आसानी से। अब हम लोग एन टर्म का क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अब एन टर्म का क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लेट ए 3x3 बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन रैंक ऑफ ए, ठीक है। तो रैंक पूछा, नॉन सिंगुलर मतलब क्या था, होता बताए थे, नॉन सिंगुलर मतलब होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, और सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। अब याद कीजिए कि अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता है तो उसका रैंक क्या होता है, उसका ऑर्डर के बराबर होता है। फिर से याद कीजिए, अगर पहले देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अच्छे से रीड कीजिए। क्या नॉन सिंगुलर मतलब होता है डिटर्मिनेंट जिसका 0 हो, और नॉन सिंगुलर मतलब होता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये याद कीजिए, अगर डिटर्मिनेंट हमारा 0 नहीं होता था तो उसका रैंक क्या होता था, जितना उसका ऑर्डर है। अब ऑर्डर इसमें क्या देखिए, ए लिखा हुआ है,
ए 3x3 मतलब ऑर्डर इसका 3 हो गया। तो इसका देखिए अब ऑर्डर 3 हो गया तो रैंक भी क्या हो जाएगा 3, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। तो आप देखिए नॉन सिमिलर का मतलब पता होना चाहिए। अगर नॉन सिमिलर का मतलब आप लोगों को नहीं पता होगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 ये भी नहीं पता होगा, तो ये भी नहीं पता होगा। इसमें आपको 3 चीज पता होना चाहिए था कि नॉन सिमिलर का मतलब होता है डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। अब अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है तो उसका ऑर्डर क्या होता है, जितना उसका इसका रैंक क्या होता है, जितना उसका ऑर्डर है। तो इसका ऑर्डर 3 है तो सिंपल इसका रैंक क्या हो जाएगा 3, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द मैट्रिसेस, ठीक है। असर्शन दिया द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 2। अब बताना इसका रैंक क्या 2 है। रीजन क्या बोल रहा है, द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज 0, ठीक है। देखते हैं पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ये रॉन्ग है, ठीक है, इसको ध्यान मत दीजिएगा। यहाँ पे देखिए इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम निकालेंगे तो क्या आ रहा है हमारा 0 आ रहा है, ठीक है। हाँ ठीक है, डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है। डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है मतलब क्या कि उसका ऑर्डर 3 नहीं है। इतना तो कंफर्म पता चलिए कि उसका डिटर्मिनेंट हमारा क्या है 3 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 3 होगा कब कि अगर इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं होता तो इसका जितना ऑर्डर है उतना होता, ठीक है। तो ये इतना तो पता चलिए कि 3 नहीं होगा तो इसका, ठीक है। तो ठीक है, द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 2, तो रैंक बता रहा है 2, ठीक है। तो 3 नहीं, अभी तक तो सही है। अब आते हैं देखिए, अब इसको चेंज करते हैं। देखिए 1 2 -1 है, -1 1 1 है, 0 3 2 है, ठीक है। अब देखिए यहां से तो देखिए हम लोग पहले क्या किए, रो 2 को ऊपर कर दिए, मतलब रो 1 और रो 2 को आपस में चेंज कर दिए, ठीक है। तो इसको ऊपर ले गए और नीचे वाला को ऊपर ले गए, ऊपर वाला को नीचे ले आए। तो -1 देखिए -1 1 1 हो गया और 1 2 -1 यहाँ 0 3 0, ठीक है। अब हम लोग क्या किए, यहां से देखिए, यहां से हम लोग यहाँ आए, पहले तो यहाँ पे माइनस पूरा में मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। सॉरी मतलब माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये यहाँ पे -1 था तो ये 1 हो गया, ये माइनस, ठीक है। अब क्या किया हम लोग, अब देखिए यहाँ पे, हाँ ठीक है, ये जो है ना रो 2 को हम लोग चेंज किए। तो यहाँ पे देखिए रो 2 को क्या चेंज किया, हाँ देखिए रो 2 को हम लोग किए रो 2 माइनस रो 1, ठीक है। तो 1 -1 0 हो गया, 2 माइनस, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे रो 2 को क्या किया, रो 1 माइनस रो 2 किए, ठीक है। तो 1 -1 0 हो गया। अब -1 -2 क्या हो गया -3 और -1 यहाँ पे +1 0 हो गया, ठीक है। और ये 0 3 0, ठीक है। अब क्या किया हम लोग, रो 2 और रो 3 को ऐड कर दिए, तो ये 0 0 0 हो गया, -3 +3 यहाँ 0 हो गया, तो ये 0 हो गया। इसका हमारा रैंक क्या आ गया, अब यहाँ पे देखिए ये हो गया 1 -1 -1 0 -3 0, ये 0 0 0। इसका रैंक क्या आ गया हमारा 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे नॉन जीरो रो कितना है 2, मतलब देखिए लास्ट वाला रो 0 है तो ये नॉन जीरो रो क्या हो गया 2, इसका इसीलिए रैंक क्या हो जाएगा 2, मतलब असर्शन हमारा सही है, ठीक है। और रीजन में क्या बोल रहा है, द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज 0, डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, हाँ देखिए डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, मतलब कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। अब देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है लेट ए बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, ठीक है। m क्रॉस n का एक मैट्रिसेस है। उसके बाद क्या बोल रहा है, अब हाँ ठीक है, ऑफ m क्रॉस n है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, ठीक है। तो देखिए अगर m क्रॉस n है, ठीक। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है कि रो उसका रैंक उसका m होगा, ठीक है। तो आपको मतलब कि इसको चेक करना है, ठीक है। तो मान के चलिए अगर एग्जांपल लिया कोई भी एक मैट्रिक्स लिए ए लिए 1 1 4 6 6 2 3 4 0 0 0, इसका मान ये 3x4 है। अब इसका रैंक पहले एग्जांपल लिए, इसको मतलब कि अगर इसमें आपको गलत प्रूव करना है तो उस तरह मतलब कि चेक करना है, ठीक है। तो मान के चलिए कोई भी एक मैट्रिक्स लिए हम लोग m क्रॉस n, m का वैल्यू 3 है, n का वैल्यू 4 है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए बोल रहा है कि अगर यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि रैंक उसका क्या आना चाहिए, m आना चाहिए, m क्रॉस n का है और रैंक उसका m आना चाहिए, मतलब ये देखिए 3x4 का है, ठीक है। इसका रैंक 3 आ रहा है क्या, इसका रैंक तो 2 आ रहा है, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो गया, तो ये इसको क्रॉस कर दिए, ठीक है। अब आते हैं बी पे। बी पे बोल रहा है क्या कि रैंक जो है लेस देन है मिनिमम ऑफ m और m से। तो मान के चलिए ये दूसरा कोई मैट्रिसेस लिए हम लोग, ये 2x3 है, ठीक है। तो 2x3 है और इसका रैंक क्या आ रहा है 2, बट ये क्या बोल रहा है कि दोनों से मिनिमम होना चाहिए, मतलब 2 और 3 से भी मिनिमम होना चाहिए, तो मतलब इसका 1 होना चाहिए, नहीं तो ये लेस देन 2 नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं कि रैंक ऑफ ए जो होना चाहिए मिनिमम ऑफ मतलब m और n का बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम मतलब दोनों का जो मिनिमम है, अब मान के चलिए यही वाला एग्जांपल इसमें लिए हम लोग, ठीक है। तो ये m क्रॉस n हो गया, 3x4 हो गया। तो देखिए
इसका मिनिमम कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 3x4 है, मिनिमम मतलब क्या 3 है, इसका रैंक तो बल्कि 2 है, जबकि मिनिमम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा 3 आना चाहिए, इसीलिए गलत हो गया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो इसमें आप लोग डिस्क्रिपेंसी भर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिपेंसी मतलब होता है कि अगर कोई ऑप्शन आपका लगे कि चारों में से कोई गलत है, मतलब कि चारों ऑप्शन नहीं मैच कर रहा, तो वहां पे आपको वहां पे टीचर बता दिया जाएगा कि ये ऑप्शन, मतलब कि इसमें आप कोई भी टिक करके आ सकते हैं, ठीक है, या फिर उसको छोड़ भी सकते हैं, उसका आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें भी देखिए रैंक पूछा, ये मैट्रिसेस दे दिया, इसमें रैंक पूछा, ठीक। अब देखिए 2 - 4 6 है, -1 2 - 3 है, 3 -6 -9 है। तो हम लोग क्या कि ये सेकंड देखिए 1 वाला है, मतलब कोशिश कीजिए कि 1 जहां -1 है उसको सबसे ऊपर कर ले, तो ये सेकंड रो को हम लोग सबसे ऊपर कर लिए, तो -1 2 -3 हो गया। अब बीच में आ गया 2 - 4 6, ठीक है, यहाँ आ गया 3 है। अब देखिए ये जो है यहाँ पे देखिए ये अब माइनस को यहाँ पे रिमूव कर दिया, मतलब दोनों पे माइनस, मतलब माइनस से फर्स्ट रो को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ठीक है। अब देखिए ये 1 -2 3 हो गया, 2 - 4 6, 3 - 6 और 9। अब देखिए यहाँ पे देखिए अगर करेंगे हम लोग, यहाँ पे करते हैं, अगर रो 2 को चेंज करते हैं हम लोग, रो 2 -2 टाइम्स ऑफ रो 1, तो 2 - 2 0 हो गया, -4 अब +4 0 हो गया, 6 -6 0 हो गया। अब उसी तरह यहाँ पे हम लोग रो 3 को चेंज कर देंगे, क्या कर देंगे, रो 3 - 3 रो 1 कर देंगे, ठीक है। रो 3 - 3 रो 1 कर देंगे, तो देखिए 3 - 3 0, -6 -6 प्लस 3 -3 इंटू 2 -2 +6 हो जाएगा, तो -6 और +6 0। तो इसको देखेंगे तो यहाँ पे ये भी 0 हो गया, ठीक है। तो देखिए नॉन जीरो रो कितना है, 1 है बस, तो इसका रो क्या आ जाएगा, सिंपल, ये दोनों 0 हो गया, मतलब नॉन जीरो रो क्या है, 1 है, तो सिंपल इसका रैंक क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो देखिए एन टर्म का भी क्वेश्चन कर लिए, सीए का भी क्वेश्चन कर लिया हम लोग, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट में हम लोग को क्या पढ़ना है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस यहाँ पे देखिए 3 टॉपिक कवर हो गया, बस यहाँ पे एक टॉपिक ये रह गया और 2 टॉपिक बाकी है, ठीक है। एक सिस्टम हो गया और एक हमारा है यहाँ पे देखिए आइगन वैल्यूज वाले क्वेश्चन, यहाँ पे कहाँ गए, ठीक है, आइगन वैल्यूज वाले क्वेश्चन बच गए, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।